जब आप सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनको जब आप कन्वर्ट करोगे सॉलिड से लिक्विड में, तो आपको क्या चाहिए? एक्स्ट्रा हीट चाहिए। एक्स्ट्रा हीट चाहिए कन्वर्जन के लिए, है ना। और एक्स्ट्रा हीट चाहिए तो ये क्या हो जाएगा? हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट को ये एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, तो अगर ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है या हीट को रिलीज कर रहा है, रिलीज किस वाले केस में होगा मैं ये भी बताऊंगा। अगर हीट को रिलीज भी कर रहे हो तो वो क्या हो जाता है? लेटेंट हीट का ये कंडीशन हो जाता है, लेटेंट हीट, है ना। मतलब कितना अमाउंट ऑफ हीट आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड है आपका ये लेटेंट हीट। समझ में आया? कोई डाउट है? हेलो, ओके। ये सब्लिमेशन वाला हो गया था। ओके जी, चलो। Applying pressure and reducing temperature can liquefy gases. Have you heard of solid carbon dioxide, CO2? It is stored under high pressure. Solid CO2 gets converted directly to gaseous state on decrease of pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state. ठीक है, जब आप इसे कन्वर्ट करोगे तो इसमें क्या होगा? आपका जो गैसियस स्टेट में ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा, और गैसियस स्टेट में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है तो क्या कहते हैं उसे? उस वाले प्रोसेस को, अगर आप सॉलिड से गैस पे जा रहे हो या गैस से सॉलिड पे आ रहे हो, तो जो अगर सॉलिड से गैस पे जा रहे हो तो इसे क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। और इसका अपोजिट, अगर आप गैस से सॉलिड पे जा रहे हो तो क्या होता है? डिपोजिशन होता है। डिपोजिशन और अपोजिट टू सब्लिमेशन, इसे हम ये बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो देखो, अगर आप पहले सॉलिड से लिक्विड पे जा रहे हो, सॉलिड से लिक्विड पे जा रहे हो, तो इसमें कौन सा प्रोसेस होगा? इसे हम क्या बोलेंगे? इस वाले प्रोसेस को क्या बोलेंगे ये बताइए। अगर आप सॉलिड से लिक्विड पे जा रहे हो तो, हेलो, मेल्टिंग, मेल्टिंग, और एक इसका और नेम है फ्यूजन, है ना। इसके बारे में पढ़ा था कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। बताइए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जल्दी से बताइए। मेल्टिंग पॉइंट व्हाट? कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट। व्हेन सॉलिड कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट, तब आप क्या बोलोगे? ये जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होगा, इस मेल्टिंग पॉइंट पे सॉलिड जो है कन्वर्ट हो गया लिक्विड पे, है ना। सॉलिड लिक्विड पे कन्वर्ट हो गया। और ये कन्वर्ट कैसे होगा? कन्वर्ट ये कैसे होगा ये बताइए। आइदर ये कूल करने पे या हीट करने पे, ये बताइए कन्वर्ट कैसे होगा सॉलिड से लिक्विड में। वेरी गुड। हीट जब आप अप्लाई करोगे, जब आप हीट अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्टली ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कंप्लीटली जब ये कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड टू लिक्विड, मतलब आपका जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी इसलिए इंक्रीज करेगा क्योंकि आप हीट को इंक्रीज कर रहे हो। और इनका स्टेट आप तभी चेंज कर सकते हो जब आप आइदर हीट को इंक्रीज कर दो, हीट और टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो, और प्रेशर को इंक्रीज कर दो। अगर इन दो पैरामीटर्स को इंक्रीज कर देते हो, इनमें से कोई एक को भी कर देते हो, तो आपका क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा, इंट्रामोलिकुलर स्पेस इंक्रीज कर जाएगा, और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है ये डिक्रीज कर जाएगा। इसमें कोई डाउट है? इंटरमोलिकुलर फोर्स इसलिए डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि आप सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो, और अगर आप सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो, विच मीन्स आपका जो स्पेस है ये कम हो जाएगा, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है ये कम हो जाएगा, और जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है ये ज्यादा हो जाएगा, और जो फोर्स है वो कम हो जाएगा, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल के बीच में है ये कम हो जाएगा, है ना। और इसमें आप बहुत ज्यादा हीट अप्लाई करते हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सॉलिड टू लिक्विड। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फ्यूजन, फ्यूजन और मेल्टिंग। ओके, इसमें कोई डाउट है ये बताइए। इसमें कोई डाउट है? हेलो, ओके जी। अगर आप लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाते हो तो इस वाले को क्या बोलते हैं? इस वाले कन्वर्जन को क्या बोलते हैं बताइए। पहले आपने क्या किया कि सॉलिड से लिक्विड पे गया, फिर से लिक्विड से आप गैसियस पे जा रहे हो, तो लिक्विड टू गैसियस कन्वर्जन को क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन के बारे में सुन रखा है, ये बताइए क्या होता है। ओके, व्हेन लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर, तो क्या अप्लाई करना पड़ेगा कन्वर्ट करने के लिए? वेरी गुड, वेरी गुड। हीट, हीट और प्रेशर किस लिए अप्लाई करना पड़ेगा ये बताइए। ठीक है,
ओके जब आप डायरेक्ट अप्लाई करते हो, जब डायरेक्ट आप सॉलिड टू गैस में जाओगे तब भी होगा ऐसा, है ना, तब होगा। तो देखो इसमें भी क्या है, आप हीट को इंक्रीज कर रहे हो, हीट को इंक्रीज कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे भी क्या है, आपका जो काइनेटिक एनर्जी है ये इंक्रीज कर जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आपका डायरेक्टली इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि आप हीट को इंक्रीज कर रहे हो। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर गया तो जो स्पेस है, इंट्रामोलिकुलर स्पेस है, ये भी इंक्रीज कर जाएगा, और जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। और इसके बाद ये क्या होगा, ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। कभी भी देखो जब आप आइस को क्या करते हो, इसे जब आप इस पे हीट अप्लाई करते हो, है ना, तो क्या होता है इसमें, जब आइस पे आप हीट अप्लाई करते हो तो क्या हो जाता है, वो एक स्टेट टू सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक उसे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर तो चाहिए, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट तो चाहिए ना कन्वर्ट होने के लिए, टोटली इसे लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ क्या चाहिए, हीट चाहिए, है ना। तो ये तब होगा जब आप पैन वगैरह में अगर बर्फ वगैरह डाल देते हो, उसके बाद जो वो हीट होता है, या फिर हाँ अपने हैंड पे जब आप डालते हो, हैंड पे अगर आइस को डालते हो तो वो भी क्या हो जाता है, वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है लिक्विड में। और लिक्विड में चेंज कैसे होता है ये बताइए, सॉलिड से वो लिक्विड में चेंज कैसे हो जाता है ये बताइए। हेलो। हाँ ओके एक मिनट, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप क्या करते हो, हीट को अप्लाई करते हो तब ये सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है ना, है ना, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। तो अगर आप हैंड पे रखते हो आइस को तो उसमें भी तो वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। तो वहां पे ऐसा क्या होता है कि वो क्या ऑब्जर्व कर लेता है। ओके नहीं नहीं, अगर मैं सिंपल कह रहा हूँ कि अगर आप फ्रिज से, रेफ्रिजरेटर से आइस निकालते हो और उसे हैंड पे रखते हो तो वो कुछ समय बाद वो कन्वर्ट हो जाता है फुल्ली, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो कैसे होता है, इसे तो चाहिए हीट कन्वर्ट होने के लिए, तो ये कैसे हो पाएगा। हम्म, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी, जो पाम का जो हीट होता है वो एज कम्पेयर टू जो आपका गैस होता है उससे कम तो होता है ना, जो आप पैन में यूज करोगे उससे तो कम होगा, लेकिन इसमें जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, एनर्जी क्या होता है उसमें, कन्वर्जन में यूज हो जाता है, जो कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और उसका जो भी एनर्जी आपका यूज होता है उसके जगह जो आपका जो प्रेशर होता है वहां पे जो लो टेम्परेचर हो जाता है आपके हैंड पे, आपके हैंड पे लो टेम्परेचर हो जाता है। लो टेम्परेचर होने के कारण क्या होता है, आपको ठंडा लगता है ना, ठंड महसूस होती है। ओके बाकी ये समझ में आया। ओके कौन सा वाला ये बताइए, सॉलिड टू लिक्विड है ना। ओके जो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर है और जो हैंड का टेम्परेचर है वो दोनों डिफरेंट होगा, है ना, दोनों डिफरेंट होगा। ओके रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर, रेफ्रिजरेटर और हैंड का जो पाम हो गया आपका, पाम उसका टेम्परेचर अलग होगा, जो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर होगा बहुत ही लो होगा, है ना, रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर बहुत लो होगा, और आपके जो पाम का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा हाई होगा एज कम्पेयर टू रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर। तो जब आप आइस को अपने पाम पे रखोगे, आइस को पाम पे रखोगे तो ये क्या करेगा, एनर्जी क्या लेगा, अपने पाम से ये एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेगा ये आइस, और ये कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आप भी जानते हो कि सॉलिड टू लिक्विड आप तभी कन्वर्ट हो पाओगे, सॉलिड टू लिक्विड में आप तभी कन्वर्ट हो पाओगे, है ना, जब आप इसमें एक्स्ट्रा हीट अप्लाई करोगे, जब आप एक्स्ट्रा हीट अप्लाई करोगे, टेम्परेचर अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा ये, तब ये कन्वर्ट हो पाएगा, है ना। तो इसीलिए आपका जो टेम्परेचर होता है वो हाई टू लो हो जाता है, हाई टू लो हो जाता है, क्योंकि आइस का टेम्परेचर लो होता है, तो लो टेम्परेचर होने के कारण क्या होता है, ठंड फील करते हो, है ना, कूल फील करते हो। ओके अब समझ में आया। ओके विष्णु कोई डाउट है। ओके अब जो मैं नेक्स्ट करा रहा था, मैं नेक्स्ट लिक्विड टू गैसियस स्टेट में जा रहा था, ठीक है। ओके जब आप कभी भी अगर पानी वगैरह बॉयल करने के लिए रखते हो, है ना, तो बॉयल करते हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप भूल जाते हो बॉयल करने के लिए, तो उसके बाद क्या होता है, वो जो वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और वाटर वेपर जो होता है ये वोलाटाइल होता है, वाटर वेपर क्या होता है, वोलाटाइल होता है ना, मतलब वो गायब हो जाता है। गैप इसलिए होता है क्योंकि आप हीट अप्लाई कर रहे होते हो, और हीट का अमाउंट इतना ज्यादा होता है, हीट का अमाउंट इतना ज्यादा होता है कि ये क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है फुल्ली गैसियस स्टेट में, लिक्विड टू गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और इस कन्वर्जन को क्या बोलते हैं, इस कन्वर्जन को वेपोराइजेशन बोलते हैं, वेपोराइजेशन। ओके ये समझ में आया, बताओ। ओके और जब आप सॉलिड से लिक्विड पे जा रहे थे और लिक्विड से गैसियस पे जा रहे थे, तो दोनों केस में आप हीट को अप्लाई कर रहे थे, हीट को अप्लाई कर रहे थे। ओके
अब आप इसके अगर रिवर्स में जाओगे, आइदर गैसियस टू लिक्विड और गैसियस टू सॉलिड, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जस्ट क्या होगा, अपोजिट। तो अगर आप हीट अप्लाई कर रहे हो तो अब क्या होगा, कूल अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। इसका टेम्परेचर लो करना पड़ेगा, जो टेम्परेचर हाई था हीट की वजह से आपको टेम्परेचर लो करना पड़ेगा। तो अगर आप गैसियस से गैस से अगर आप लिक्विड पे जाते हो, अगर गैस से लिक्विड वाले केस पे जाते हो, अच्छा ये बताओ ये विजिबल होता है या फिर मैं ये ब्लैंक स्क्रीन पे ये समझ, ओके। जब आप गैसियस टू लिक्विड पे जाते हो तो आपको क्या करना होगा, कूल अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा, टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा, है। टेम्परेचर को लो कैसे करोगे, मतलब जब आप वाटर वेपर को क्या करोगे, वाटर वेपर को किस में कन्वर्ट करोगे, लिक्विड में कन्वर्ट करोगे, है ना। जैसे देख लो, एक आपके पास क्या होगा, आपके पास एक मान लो एक ग्लास है, ग्लास में आपने वाटर रख रखा है ना, वाटर को रख रखा है, और इसके बाद एक आपने इस पे प्लेट भी डाल दिया इसे ढकने के लिए, ठीक है। तो ढकने के लिए जो आपने प्लेट डाला है, तो इसका जो वाटर वेपर होगा, जो कोल्ड हॉट वाटर का जो वाटर वेपर होगा, ये इस प्लेट पे आ जाएगा, है ना। और जब आप इसका एनर्जी चेंज करोगे, जब इस प्लेट पे जो वाटर वेपर है इसका अगर एनर्जी चेंज करोगे, तो ये फिर से कोल्ड हो जाएगा, फिर से ये कोल्ड हो जाएगा, ओके। और कोल्ड हो जाएगा विच मींस अब ये वाटर वेपर टू कन्वर्ट हो गया किसमें, अब ये वाटर वेपर टू कन्वर्ट हो गया किसमें, बताइए, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है ना, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। विच मींस आपने क्या किया कि कोल्ड अप्लाई किया वाटर वेपर, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। कोई डाउट है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। जब आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करोगे, जब आप गैसियस स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करोगे, तो आपका क्या होगा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट है, ये बताइए। अच्छा विष्णु ये बताओ, जब हम चेंज करते हैं इसके फिजिकल स्टेट को चेंज करते हैं, तो ये बताओ आपका मास चेंज होता है या नहीं, आपका मास चेंज होता है या नहीं, क्यों नहीं होता, ओके ओके, लेकिन आप तो हीट और कोल्ड दोनों अप्लाई कर रहे हो, टेम्परेचर और वो क्या कहते हैं, टेम्परेचर और वो क्या कहते हैं, हीट और वो क्या कहते हैं, प्रेशर, ये तो आप इंक्रीज कर ही रहे हो, मतलब कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट आप ऐड नहीं कर रहे हो, है ना। तो इसमें क्या होगा, आपका ना मास चेंज होगा, बस आप क्या करोगे, इन प्रॉपर्टीज को वेरी करके आप इन्हें एक स्टेप टू दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर दोगे, ओके। व्याख्या कुछ डाउट है, अभी हमने क्या पढ़ा, जब आप लिक्विड से पहले हमने क्या पढ़ा, सॉलिड से आप लिक्विड पे जा रहे हो, फिर से लिक्विड पे गैस पे गए, फिर से आप गैसियस टू लिक्विड पे गए, सॉलिड से लिक्विड स्टेट पे जाओगे बाय विच मेथड, मेल्टिंग, मेल्टिंग और फ्यूजन, इसको यूज करके आप जाओगे, और फिर लिक्विड से गैस पे जाओगे, लिक्विड से गैस पे वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, है ना, ओके। और ऐसे ही आप गैस से फिर से लिक्विड पे जाओगे, ये क्या होगा, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ओके। और जो नेक्स्ट जो आपका लेवल होगा, जो आप लिक्विड से अगर सॉलिड पे कन्वर्ट करोगे, तो इसे सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं और फ्रीजिंग भी बोलते हैं, फ्रीजिंग, है ना। जब आप लिक्विड से गैस पे जाओगे, सॉलिड पे जाओगे, तो ये सॉलिडिफिकेशन भी होता है और ये फ्रीजिंग भी बोलते हैं इस वाले फेनोमेना को, ओके। अच्छा ये बताओ कि अगर आप लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगे, तो इसमें आपका इंटरमोलिकुलर स्पेस इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, इस वाले डिक्रीज करेगा, क्यों डिक्रीज करेगा, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसमें क्या होता है, जो इंट्रामोलिकुलर जो स्पेस होता है ये बहुत ही कम होता है, और इंट्रामोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है, हाँ जी। एज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, आपका टेम्परेचर भी डिक्रीज कर रहा है, और टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो इंट्रामोलिकुलर स्पेस भी डिक्रीज करेगा, लेकिन आपका इंट्रामोलिकुलर फोर्स इंक्रीज कर जाएगा। ये चार प्रॉपर्टीज है जिसे एकदम ध्यान में रखो, इसी पे ये वेरी करता है, आपका स्टेट चेंज होता है ना। तो जब आप लिक्विड पे कोल्ड अप्लाई करोगे, मतलब इसका टेम्परेचर आप लो कर दोगे, जब लिक्विड का टेम्परेचर और भी लो कर दोगे, है ना, जब कोल्ड अप्लाई करोगे, तो क्या हो जाएगा, ये फिर से ये वाटर टू सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, विच मींस लिक्विड टू सॉलिड स्टेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, लिक्विड टू सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग, इस वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन। इसमें कोई डाउट है व्याख्या, ये बताइए। हेलो,
एक बार आप फॉरवर्ड गए, एक बार फिर से आप बैकवर्ड गए। अब जो आपका जो लास्ट वाला रह जाता है कि आप डायरेक्टली सॉलिड टू गैसियस पे कैसे जा सकते हो और गैसियस टू सॉलिड पे कैसे जा सकते हो, है ना। आपने क्या किया, लिक्विड वाले स्टेट को स्किप कर दिया, इस वाले स्टेप को यूज नहीं करना। तो अगर आप, वो ये वाला है कि अगर आप डायरेक्टली सॉलिड टू लिक्विड पे ना जाके, लिक्विड टू गैस पे ना जाके, डायरेक्टली आप सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगे, गैसियस में कन्वर्ट होगे, तो इस वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। इस वाले प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। तो बताइए जी, अगर आप सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाओगे, गैसियस स्टेट में, तो आपको क्या रिक्वायरमेंट होगा आपके लिए, बताइए। कूलिंग। अच्छा ये बताओ कि सॉलिड से गैस पे जाना है तो कूलिंग, कूलिंग करने पे कभी नहीं जाएंगे, आप हीट ही करोगे, लेकिन जो आपका हीट का अमाउंट होगा ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। इनफ हीट चाहिए आपको सॉलिड टू डायरेक्ट गैस में जाने के लिए, है ना। आपने देखो प्रोसेस ये था हमारा, ये पाथ था, एक मिनट, इस वाले प्रोसेस में कन्वर्जन के लिए ये भी पाथ वैलिड है और ये वाला भी पाथ वैलिड है। इस एक, हाँ जी पूछिए। हम्म हम्म। अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट, एक मिनट, जस्ट एक मिनट। जब आप ड्राई आइस को, वो क्या कहते हैं, अपने हैंड पे रखते हो, है ना, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हेलो, गैसियस में। ओके, तो इसमें और जो आप सिंपल जो आइस रखते हो उसमें क्या डिफरेंस हो जाएगा, ये बताइए। क्योंकि उसे कन्वर्जन के लिए, उसके कन्वर्जन के लिए हीट की रिक्वायरमेंट बहुत चाहिए, है ना। डायरेक्टली आप उसे कन्वर्ट करोगे तो उस वाले आइस के लिए हीट की रिक्वायरमेंट बहुत चाहिए, लेकिन जो आपका जो ये वाला जो होता है, ड्राई आइस होता है, इसे कम चाहिए, है ना। इसीलिए ये थोड़ा डायरेक्ट, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस में, कम हीट पे ही, कम हीट पे ही, विच मीन्स हैंड के जो हीट होता है, हैंड का हीट, पाम का हीट, उसी पे ये कन्वर्ट हो जाता है ना, इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। ओके, विष्णु समझ आया, हेलो, ओके। विच मीन्स अगर आपने अगर डायरेक्ट सॉलिड टू गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना है तो इसे क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। विच रिक्वायर्स, विच रिक्वायर मोर हीट, विच रिक्वायर मोर हीट। और इसका अपोजिट, अगर आपने गैसियस टू सॉलिड स्टेट में जाना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे भी आप सब्लिमेशन बोलोगे, अपोजिट टू सब्लिमेशन, अपोजिट टू सब्लिमेशन। अपोजिट इसलिए हो गया क्योंकि जो इसका जो सेम केस था वो क्या था, सब्लिमेशन में हम हीट अप्लाई कर रहे थे, तो ये वाला जो सब्लिमेशन होगा ये अपोजिट टू सब्लिमेशन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हम कूल अप्लाई करेंगे, मतलब टेम्परेचर को हम क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, टेम्परेचर को लो कर देंगे, है ना, क्योंकि आपने गैस टू सॉलिड में जाना है तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर लो करना पड़ेगा। ओके, ये समझ में आया। मतलब आपने अगर सॉलिड टू लिक्विड में, गैसियस में जाना है और गैसियस टू लिक्विड में जाना है, तो आप अगर आइदर मोर हीट और मोर मोर हीट और क्या करते हो, मोर अगर कोल्ड अप्लाई करते हो तो आपका तभी ये कन्वर्जन हो पाएगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। और इस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। कोई डाउट है व्याख्या, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, इवापोरेशन। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर, क्या हमें हमेशा ये जरूरत होता है क्या कि हीट और प्रेशर चाहिए ही चाहिए, है ना। कैन यू कोट सम examples from daily life where change of a state from liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point, okay। हम्म, ओके। या फिर जो कॉटन क्लॉथेस पहनते हो आप, है ना, समर में, ये क्यों पहनते हो कॉटन क्लॉथेस, हम्म, ओके। जब ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, जब ये हीट ऑब्जर्व कर लेगा, ओके, तो ये क्या करेगा, इसे एटमोस्फेयर में क्या कर देगा, इसे रिलीज कर देगा, है ना। और एटमोस्फेयर में रिलीज करेगा मतलब जो आपका जो यहाँ पे जो कपड़े वाले पे जो होगा, वहां पे हीट क्या हो जाएगा, वहां पे जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर लो हो जाएगा, इसलिए वहां पे क्या होता है, कूल महसूस होता है, कूल की फीलिंग होती है ना, इसीलिए ये होता है ऐसा। व्याख्या ये समझ में आया, हेलो, ओके। ऐसे ही, या फिर आप कपड़े कपड़े क्या कहते हैं, अगर कोई कपड़े को सूखने के लिए रख रहे हो, अगर डायरेक्ट उसे रख देते हो, मतलब अगर उसका सरफेस एरिया अगर आप कम कर देते हो कपड़े का, तो वो क्या होता है, कुछ ज्यादा टाइम लेता है, कुछ ज्यादा टाइम लेता है किसमें, सूखने के लिए, है ना।
अगर उस कपड़े को आप थोड़ा अच्छे से स्प्रेड कर देते हो, मतलब उसका सरफेस एरिया आप इंक्रीज कर देते हो, सरफेस एरिया मतलब अच्छे से पसार देते हो, तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, जो आपका जो ये कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, ये जो क्लॉथेस होंगे जल्दी सूख जाएंगे, है ना। और क्यों सूख जाएंगे, क्योंकि इनका सरफेस एरिया ज्यादा है, और सरफेस एरिया ज्यादा है तो ये जल्दी से इवापोरेट हो पाएगा, है ना, ये थोड़ा जल्दी ये कन्वर्ट हो पाएगा, ओके, एटमॉस्फेयर में थोड़ा जल्दी जा पाएगा, डिसिपेट हो पाएगा, ओके। कोई डाउट है? ओके जी। वाटर when left uncovered slowly changes into vapor, wet dry clothes up. What happens to water in the above two examples? We know that particles of matter are always moving and are never at rest. मतलब जो particles होता है मैटर का, चाहे वो सॉलिड का हो, लिक्विड का हो, गैस का हो, वो मूव करता ही रहता है। लेकिन आप थ्योरेटिकली पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो सॉलिड स्टेट होता है उसमें पार्टिकल्स बिल्कुल भी मूव नहीं करते हैं, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली वो मूव करते हैं, लेकिन उनका जो अमाउंट होता है वो थोड़ा स्लो होता है, ओके। मतलब उनका जो स्पीड होता है मूव करने का वो स्लो होता है, क्योंकि उनके बीच में इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो कम होता है ना, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी मूव नहीं कर पाते हैं। At a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amount of kinetic energy. और अगर आपका जो मैटर है, अगर वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है, तो उनमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का जो अमाउंट है अलग अलग हो जाता है ना, डिफरेंट हो जाता है। इन द केस ऑफ लिक्विड ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस, और लिक्विड में क्या होता है कि एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स सरफेस पे होता है ना, क्योंकि आप जानते हो कि लिक्विड में क्या होता है, जो स्पेस होता है बहुत ज्यादा होता है, स्पेस जो होता है बहुत ज्यादा होता है, okay. Having higher kinetic energy is able to break any form of force of attraction of the other particles and gets converted into vapor. और इंट्रामोलिकुलर स्पेस ज्यादा है तो फोर्स कम होगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा, पार्टिकल अब वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर्स ऑफ एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। बताइए जी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वेरी गुड। जब आप लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाते हो, तो अगर आप फुल्ली अगर कंप्लीट कर जा रहे हो, मतलब कन्वर्ट हो जा रहे हो लिक्विड टू गैस में, तो उस वाले टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। और अगर आप जिस टेम्परेचर पे सॉलिड टू लिक्विड में जा रहे हो, तो उस वाले को हम क्या बोलते हैं, उस वाले टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, है ना। नोट डाउन करना है। अगर आप डायरेक्टली कंप्लीटली अगर आप कन्वर्ट हो जाते हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग इनका टर्मिनोलॉजी है ना, ओके। ये समझ में आया, इवापोरेशन समझ में आया, कोई डाउट है? ओके जी। अब ये एक्टिविटी है, टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ए टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर ए विंडो और अंडर ए फैन। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ए ओपन चाइना डिश एंड कीप इट नियर ए विंडो और अंडर ए फैन। मैंने जो बताया था ना अभी कि वो क्या कहते हैं, जो एक सरफेस एरिया भी जो है वो मैटर करता है इवापोरेशन के लिए। कैसे मैटर करता है विष्णु, बताइए। ओके, क्योंकि अगर आप जो उनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है वो ज्यादा हो जाता है और वो जल्दी जल्दी मूव करने लग जाते हैं ना, ओके। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ओपन चाइना डिश एंड कीप इनसाइड ए कपबोर्ड और on a shelf in your class. Record the room temperature, record the time or day taken for evaporation process in above cases. Repeat the above 3 steps of activity on a rainy day and record your observation. What do you infer about the effect of temperature, surface area and wind velocity on evaporation? मतलब 3 फैक्टर यहाँ पे मैटर करेगा, एक तो टेम्परेचर, एक सरफेस एरिया, एक वेलोसिटी। क्या होगा टेम्परेचर पे, क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बताइए। जब ह्यूमिडिटी होता है, जब ह्यूमिडिटी का कंडीशन होता है, तो उस समय जो क्लॉथेज होते हैं सूखने में काफी टाइम लेते हैं। ऐसा क्यों होता है ह्यूमिडिटी के कंडीशन में? व्याख्या आप बताइए। जो आपका ह्यूमिडिटी का कंडीशन होता है तो उसमें क्लॉथेज सूखने में टाइम ज्यादा क्यों लेते हैं? हाँ, ओके, देखिए, जो ह्यूमिडिटी का कंडीशन होता है विच मीन्स जो आपका एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जो वेपर है वो ज्यादा होता है ना, वेपर जो है ज्यादा होता है, और वाटर का जो अमाउंट होता है, वाटर का जो अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है ना। वाटर का अमाउंट ज्यादा है और आपका जो क्लॉथ है उसमें भी वाटर होता है,
तो वो ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएगा इतना जल्दी, क्योंकि उसके पास पहले से ही वाटर लेवल बहुत ज्यादा है। और अगर इनके बीच में डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तभी ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं तुरंत ही। अगर इनके टेम्परेचर के बीच में अगर कन्वर्जन होगा, टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस होगा, तब ये डायरेक्टली ये तुरंत ही कन्वर्ट हो पाएंगे। लेकिन अगर डिफरेंस कम है तो ये ज्यादा टाइम लेते हैं, है ना, कन्वर्ट होने में। वाटर वेपर जो आपका क्लॉथ का जो होगा वाटर, वो क्या होगा, डायरेक्टली एटमोस्फेयर में जाने के लिए ज्यादा टाइम लेगा, है ना, जब ह्यूमिडिटी का कंडीशन होगा। इसलिए जो है क्लॉथेस जो है ज्यादा टाइम लेता है इन द रेनी सीजन। और सरफेस एरिया का अभी विष्णु ने बताया। वेलोसिटी क्या होता है विष्णु, ये बताइए, वेलोसिटी क्या होता है? ओके, एक मिनट विष्णु, ये बताइए कि वेलोसिटी जो है ये कैसे मैटर करेगा इवेपोरेशन पे? हेलो, हाँ हाँ विष्णु बताइए, वेलोसिटी का कंडीशन। जब वेलोसिटी पे कैसे ये चेंज होगा, विंड वेलोसिटी इवेपोरेशन में? विंड का जो वेलोसिटी होता है ना, विंड का स्पीड, विंड के स्पीड पे कैसे ये मैटर करेगा इवेपोरेशन, बताइए। जब विंड का स्पीड ज्यादा होगा तो क्या होगा उस कंडीशन में? ओके, वेरी गुड व्याख्या, ये समझ आया। मतलब 3 फैक्टर है इवेपोरेशन के लिए, एक तो टेम्परेचर हो गया, एक सरफेस एरिया हो गया, एक विंड वेलोसिटी हो गया और विंड स्पीड हो गया, ठीक है। You must have observed that the rate of evaporation increases with an increase in surface area. We know that evaporation is surface phenomenon. It is the surface area increase. The rate of evaporation increases. जो evaporation का rate है ये increase हो जाएगा जैसे ही आप surface area increase कर देते हो. For example, while putting clothes for dry up, we spread them out, है ना। जब आप इसे ड्राई के लिए रखते हो तो आप इसे स्प्रेड करते हो। And increase of temperature, with the increase of temperature more number of particles get enough kinetic energy. आप जानते हो कि पार्टिकल्स को क्या चाहिए, पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी चाहिए, किसके लिए, मूवमेंट के लिए। पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट के लिए क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी तब मिलेगा जब आप इसे हीट में रखोगे, और हीट तब आएगा जब आप इसे आप सन में रखते हो, है ना, क्या कहते हैं, सनलाइट में रखोगे तो क्या हो जाएगा, तब इसे हीट एनर्जी मिलेगा। और हीट एनर्जी मिला तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गया तो इनके बीच में इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स जो है ये डिक्रीज कर जाएगा। ओके ओके। A decrease in the humidity. Humidity is the amount of water vapor in air. The air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor. जो आपके आसपास की जो एयर होती है वो वाटर का अमाउंट है, एक डेफिनेट अमाउंट में ही रख पाएगी, है ना। तो अगर उसके पास खुद ही अवेलेबिलिटी बहुत है वाटर वेपर की, तो उस समय वो जो आपका जो क्लॉथ का जो एयर वाटर है उसे वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। ओके, इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। तो क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन का रेट डिक्रीज हो जाएगा, है ना। और ये वाला कंडीशन कौन सा हो जाएगा, ह्यूमिडिटी का। एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, इट इज कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथेस ड्राई फास्टर ऑन ए विंडी डे। विथ द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, है ना। ऐसा होगा तो जो पार्टिकल्स की जो पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, मूव अवे होंगे, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। और क्या होगा, डिक्रीज कर देगा अमाउंट किसमें, वाटर वेपर सराउंडिंग में। ओके, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, ये बताइए, व्याख्या बताइए, इवेपोरेशन कैसे कूलिंग को वो कर सकता है, रेफर कर सकता है। जी लास्ट स्लाइड है। हेलो, okay. In an open vessel, the liquid keeps on evaporating. The particles of the liquid absorb energy from the surrounding. आप जानते हो कि जो particles होगा वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा, स्पेस इंक्रीज कर जाएगा, है ना। और फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन, दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग कोल्ड। इसके कारण क्या होता है, सराउंडिंग को कोल्ड हो जाता है।
और व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोर सम एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम, है ना, जब आप पाम पे इसे रखोगे एसीटोन को तो क्या होगा, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम, जो पार्टिकल्स जो होंगे ओके तो ये क्या करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे कहां से, पाम से, है ना, पाम से ये एनर्जी गेन करेंगे ओके, और सराउंडिंग एंड इवापोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल, है ना। और अगर आप गर्मी की जगह पे ले जाते हो, और ये बताओ कि अगर आप आइस पे अगर सॉल्ट को यूज करते हो आइस के ऊपर तो क्या होगा, आइस के ऊपर अगर सॉल्ट को यूज करते हो तो उस केस में क्या होगा ये बताइए। अगर आप आइस के ऊपर सॉल्ट को यूज करते हो तो वहां पे क्या डिफरेंस पड़ेगा आइस पे, बताइए, व्याख्या बताइए। विग्रस इफेक्ट मतलब बॉडी पे नहीं कह रहा, मैं बॉडी पे नहीं कह रहा, जैसे मान लो जो भी आपका जो कूल वाला जो जगह है, जैसे कूल वाले जो क्या कहते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह का जो एरिया हो गया है ना, यहाँ पे बहुत ही सर्दी होती है ओके, तो इस यहाँ पे अगर बर्फ होने के कारण क्या हो जाता है, पूरा जो रोड होता है ये पूरा बर्फ से ढका होता है ना, तो यहाँ पे बर्फ को हटाने के लिए, आइस को हटाने के लिए क्या करते हैं हम, सॉल्ट को यूज करते हैं, सॉल्ट को यूज करते हैं जिससे कि ये जल्दी आइस जो है कन्वर्ट होने लग जाए, कन्वर्ट होने लग जाए लिक्विड में, और जो रोड है वो क्लियर हो जाए, है ना। तो इसके लिए भी हम सॉल्ट को यूज करते हैं जो कि क्या करता है, आइस को थोड़ा जल्दी मेल्ट होने में वो हेल्प करता है ओके ओके। The particles gain energy from your palm or surrounding and evaporate, causing the palm to feel cool. After a hot sunny day, people sprinkle water on the roof or people open ground because the large latent heat of the vaporization of water helps to cool the hot surface. और क्या होता है इसके कारण, क्या होता है जो latent heat होता है vaporization का, वो help करता है वाटर में कि कूल कर पाए किसमें, हॉट सरफेसेस को। कैन यू साइट सम मोर एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ where we can feel the effect of cooling due to evaporation। व्याख्या ये समझ में आया, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है इवापोरेशन के जो, ठीक है, हेलो ओके। अब एक जो लास्ट है, व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथेस इन ए समर, है ना, समर में हम कॉटन क्लॉथेस क्यों पहनते हैं। अब देखो जैसा कि ये विष्णु ने बताया था, ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द mechanism of our body which keeps us cool. We know that during evaporation the particles at the surface of the liquid gain energy from surrounding और body surfaces, जो particles होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं कहां से, सराउंडिंग से और बॉडी से, बॉडी सर्फेसेस से और बॉडी सर्फेसेस से एनर्जी गेन करने के कारण क्या होता है, फ्रॉम द सराउंडिंग एंड चेंज इनटू वेपर, और ये क्या होता है, चेंज हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है ना, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। The heat energy equal to latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool। और जिसके कारण क्या होता है, मैंने बताया था कि अगर ये एनर्जी आप अप्लाई कर रहे हो during summer, we perspire more because of mechanism of our body which keeps us cool। ठीक है, during summer we perspire more because of mechanism of our body which keeps us cool। We know that during evaporation the particles at the surface of the liquid gain energy from the surrounding। जो particles होगा वो क्या करेगा, एनर्जी को गेन करेगा। एनर्जी कहां से गेन करेगा, एनर्जी आइदर वो बॉडी से, बॉडी सरफेस से गेन करेगा, बॉडी सरफेस से गेन करेगा, और बॉडी सरफेस और कहां से, सराउंडिंग से गेन करेगा, है ना ओके। और चेंज इनटू वेपर, और क्या करेगा, चेंज कर देगा वेपर में चेंज करेगा। अब इसने एनर्जी लिया मतलब हीट को, इसने हीट ज्यादा लिया इसने, है ना, हीट ज्यादा लिया, तो अगर हीट मैंने अप्लाई कर दिया, है ना, हीट मैंने अगर अप्लाई कर दिया तो जो हमारे पास जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर लो हो जाएगा। टेम्परेचर लो होने के कारण क्या होगा, आप कोल्ड फीलिंग करोगे, है ना, उस जगह पे आप, उस सरफेस पे आप कोल्ड फीलिंग करोगे। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द बॉडी, लिविंग the body cool। Cotton being a good absorber of water helps in absorbing the fluid and exposing it to the atmosphere for easy evaporation, है ना, ये एक्सपोज भी करता है और एब्जॉर्ब भी करता है ना। एक्सपोज कहाँ करता है, एटमॉस्फेयर में करता है, और एब्जॉर्ब करता है आपके बॉडी सरफेस और सराउंडिंग से, है ना। ये समझ में आया व्याख्या ओके। Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice water cold। अच्छा ये बताइए जी
जो आप ग्लास में पानी रखते हो, अगर ये कोल्ड वाटर है तो उसके बाहर भी क्या हो जाता है, वाटर का कुछ ड्रॉप होता है, वाटर का कुछ ड्रॉप होता है। ओके, और अगर आप जो गर्म चाय रख रहे हो कप में, तो उसके बाहर भी क्या होता है, कुछ कुछ ड्रॉप्स होता है ना, कुछ वेपर होता है। ओके, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये बता दीजिए, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक तो आपका हॉट वाटर है और एक आपके पास टी है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है विष्णु बताइए? कोल्ड वाटर, हाँ इसमें कोल्ड वाटर और इसमें टी है। हाँ नहीं, एक में हॉट बोला है मैंने, एक में कोल्ड बोला, दो बीकर है समझ लो मेरे पास। हाँ बताइए जी। एक जो आपके पास ग्लास है उसमें कोल्ड वाटर है और एक ग्लास है उसमें क्या है, टी है, तो दोनों में वाटर ड्रॉपलेट होगा ही, है ना, एक में वाटर ड्रॉपलेट होगा एक में वेपर होगा, तो दोनों में क्या डिफरेंस हो जाएगा ये बताइए? ओके जी, जो हॉट वाला है ये क्या हो जाएगा, एनर्जी को क्या करेगा, गेन करेगा लूज करेगा, और ये वाला कोल्ड वाला, the water vapor present in air on coming in contact with the cold glass of water loses energy and gets converted to liquid state, है ना, और ये क्या होगा, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा। तभी देखते नहीं हो अगर आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे हो तो उसमें क्या होता है, ये इसमें जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो थोड़ी देर बाद क्या होते हैं, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है ना, विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स। समझ में आया, कोई डाउट है?